नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक पेंशन प्लान के बारे में, है ना। ये कौन सी पेंशन प्लान है, इसको आप जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, है ना। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो। यदि आपके पास समय न हो तो आप समय निकाल करके वीडियो को बाद में भी देख लीजिएगा, जब भी आपके पास समय मिले। और हाँ दोस्तों, जहां पर आपको समझ में ना आए आप वहां पर पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल एस एस मरकाम शो में आज पहली बार आए हैं तो यहाँ पर जो बटन है, ऐसा ही बटन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। पहले आप उसे टच करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल की घंटी को ऑल में सेट कर दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाती रहेगी दोस्तों। जी हाँ, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं एक पेंशन प्लान के बारे में, है ना। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपको एक बार एक मुश्त पैसा देना है ना। आप एक मुश्त एक बार पैसा जमा कर दीजिए और उसका हर साल आप ब्याज लेते रहिए पेंशन के तौर पे। आप इसे हर साल यदि नहीं लेना चाहते हैं तो आप हर महीने ले लीजिए, या हर 3 महीने में ले लीजिए, या हर 6 महीने में ले लीजिए, है ना। यहाँ पर ये 4 विकल्प उपलब्ध हैं। आप एक मुश्त जमा करें और सालों साल पैसा यानी पूरे लाइफ टाइम जब तक हैं आप ले सकते हैं, है ना। और यहाँ यहीं तक नहीं दोस्तों, इसमें आप अपने अलावा किसी और को भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आप किसी और को भी ज्वाइन करा सकते हैं, अपने घर के किसी भी मेंबर को। तो आपके बाद जो है उन्हें पेंशन मिलेगी। आप जब तक हैं तब तक आप लीजिए, और जब आप नहीं रहते इस दुनिया में तो आपके जिसे आपने ज्वाइन कराया है उन्हें मिलेगी। और वो भी नहीं रहते हैं तो फिर उसके बाद आपने जो जमा किया था पैसा, वह आपका पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो है ना, बहुत अच्छा प्लान। लेकिन दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, तभी आप समझेंगे, अन्यथा आपका पैसा जो है नहीं मिल पाएगा। यदि आप गलत ऑप्शन को चुनाव कर लिया तो आपका पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आप इसको बड़ी बारीकी से समझिएगा, हमारे साथ बने रहिए। चलिए एक स्लाइड के माध्यम से इसको देखते हैं। तो दोस्तों, अपन आ चुके हैं फाइनली अपने स्लाइड स्क्रीन पे, है ना। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, ये है आपका जीवन अक्षय, ठीक है, जो LIC का एक पेंशन प्लान है दोस्तों। इसका जो टेबल नंबर है वो है 857, है ना। तो इसके कुछ की फीचर्स हैं, इसको देख लेते हैं। तो जो की फीचर्स हैं दोस्तों, वह है पहला सिंगल प्रीमियम इमीडिएट प्लान, है ना। यानी आपको तुरंत यहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको सिंगल प्रीमियम यानी एक ही बार पैसा देना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वाइड रेंज ऑफ एन्युटी ऑप्शन टू सूट योर नीड्स, यानी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको आप पेंशन के लिए चुन सकते हैं, आप किस रेंज में इसको लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज फॉर्म, यानी यहाँ पर यह एक फ्लेक्सिबिलिटी है, आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं कि आपको कैसे पेंशन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो है सिंगल लाइफ एन्युटी एंड ज्वाइंट लाइफ, यानी आप खुद भी ले सकते हैं और अपने साथ साथ ज्वाइंट भी किसी को करा सकते हैं, है ना। तो उन्हें भी आपके बाद पेंशन दिया जाएगा। तो आप किन्हें जोड़ सकते हैं यहाँ पर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, पेरेंट्स को, चाइल्ड्रेन को, ग्रैंड चाइल्ड्रेन को, स्पाउस को, अपने सिबलिंग को, ठीक है। और आगे देखते हैं, मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट, है ना। मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट, इसका मतलब है कि आप किस तरह से अपना पेंशन को लेंगे। तो उसके लिए 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, है ना। इस 4 मोड में आप किसी भी एक मोड का चुनाव कर सकते हैं और अपना पेंशन को ले सकते हैं, अपनी एन्युटी को ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है एन्युटी ऑप्शन, है ना।
तो यहाँ पर बड़ा ध्यान से थोड़ा देखिएगा दोस्तों और समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। आपको इन्हीं में से किसी भी एक ऑप्शन का चुनाव करना है इस प्लान को लेने के लिए। तो यहाँ पर पहला जो प्लान है ए, है ना। यदि आप ए ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगी, एन्युटी फॉर लाइफ, यानी आप जब तक हैं तब तक आपको पेंशन दिया जाएगा, एन्युटी दिया जाएगा, ठीक है। और यदि आप इस बी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो बी ऑप्शन में कहा गया है एन्युटी ग्रांटेड फॉर 5 ईयर एंड फॉर लाइफ देयर आफ्टर, है ना। इसका मतलब है कि जो आपको एन्युटी, जो आपको पेंशन मिलेगी, आपको ग्रांटेड 5 ईयर तो मिलेगी ही मिलेगी, यानी लाइफ टाइम तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यदि उस बीच मान लीजिए आपने 5 साल यहाँ पर यदि चुनाव किया है बी ऑप्शन को, ठीक है, और आप 2 वर्ष पेंशन ले पाए, ठीक है, और डेथ हो जाती है, तो बकाए के 3 वर्ष जो है वहाँ पर आपके नॉमिनी को भी पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यदि आप सी ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर एन्युटी ग्रांटेड फॉर 10 ईयर एंड फॉर लाइफ देयर आफ्टर, यानी ठीक यह बी ऑप्शन की तरह ही है। यदि आपने पेंशन ले रही है, यानी पेंशन आप ले रहे हैं, है ना, और यदि 10 वर्ष से पहले आपकी डेथ हो जाती है तो बकाए के जो भी वर्ष बचे होंगे तो वहाँ पर आपके नॉमिनी को भी पेंशन दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रांटेड पीरियड है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो डी ऑप्शन है ये सेम बी और सी की तरह ही है, ठीक है। और आगे जो ई ऑप्शन है वो भी आपका सेम, है ना, बी सी डी की तरह ही है ना। एन्युटी ग्रांटेड फॉर 20 ईयर्स एंड फॉर लाइफ देयर आफ्टर, यानी आप जब तक हैं तब तक तो मिलेगी ही मिलेगी। यदि आपकी डेथ 20 वर्ष से पहले हो जाती है तो बकाए के जो भी समय बचे होंगे वहाँ पर आपके नॉमिनी को भी इतने टाइम तक पेंशन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो एप ऑप्शन है ना, तो ये थोड़ा अलग है आपका, एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न और परचेज प्राइस, है ना, यानी आप जब तक हैं आपको पेंशन मिलती रहेगी और आपके जाने के बाद, आपके डेथ हो जाने के बाद आपका जो परचेज प्राइस है वह आपके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। फिर आगे है जी ऑप्शन, है ना, एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम, यानी इसका मतलब है कि आपको जो एन्युटी, जो आप पेंशन आपको मिलने वाली है वह लाइफ टाइम तो मिलेगी ही, बट वहाँ पर आपको हर साल 3% के हिसाब से वह इंक्रीज होती चली जाएगी। मान लीजिए इस साल आपको 1 लाख रुपए मिली है तो दूसरे साल उसमें 3% इंक्रीज होके मिलेगी, फिर तीसरे साल 3% इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से आपको यह मिलती रहेगी। और यदि आप एच ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर 50% टू स्पाउस, है ना, यानी जब तक हैं आप तब तक आपको पेंशन दिया जाएगा और आपके न होने पर आपके जो नॉमिनी हैं, आपके जो स्पाउस होंगे, उन्हें आपके पेंशन का 50% उन्हें दिया जाएगा। यदि आपको 1 लाख रुपए पेंशन मिल रहा था तो ठीक उसका आधा यानी 50,000 रुपए आपके स्पाउस को, नॉमिनी को दिया जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं आई ऑप्शन, है ना, तो आई ऑप्शन में कहा गया है फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर 100% टू स्पाउस, है ना। तो आप जब तक हैं आपको मिलेंगे, आपके न होने की स्थिति में आपके नॉमिनी को यानी या स्पाउस को, यानी जो 100% आपको पेंशन मिल रहे थे वही 100% पेंशन उन्हें भी दिया जाएगा। फिर आगे देखते हैं जे ऑप्शन, है ना, यदि आप जे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो फॉर लाइफ ऑफ प्रपोजर एंड स्पाउस विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, यदि आप इस ऑप्शन को, लास्ट वाले ऑप्शन को लेते हैं, चुनाव करते हैं, तो आपको तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी,
आपके बाद आपके स्पाउस को, जिसे भी आपने यहाँ पर ज्वाइन कराया था, उन्हें मिलेगी। और उनके ना होने के बाद आपके नॉमिनी को आपका जो परचेज प्राइस है वह रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया, यानी आपको इस प्लान को लेने के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो है सम एश्योर्ड या मिनिमम परचेज प्राइस, है ना। तो जो बीमा धन है, यह कहना चाहिए परचेज प्राइस, क्या आप जमा करने वाले हैं। ठीक है, तो वह मिनिमम कम से कम क्या है, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए कम से कम आपको यहाँ पर जमा करना होगा। और आगे बढ़ जाते हैं, 425 ईयर टू 29 ईयर, यानी 25 साल से 29 साल तक, उनके लिए क्या परचेज प्राइस है, वह है उनके लिए 10 लाख रुपए, है ना। जो 25 साल से 29 साल तक के जो लोग हैं, उन्हें यहाँ पर 10 लाख रुपए जमा करना होगा इस पेंशन प्लान को लेने के लिए। आगे देखते हैं सम एश्योर्ड मैक्सिमम परचेज प्राइस, है ना, सम एश्योर्ड या मैक्सिमम परचेज प्राइस। तो वह क्या रखा गया है, वह है नो लिमिट, यानी अधिकतम की यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। अब जितना भी चाहें यहाँ पर पैसा जमा कर सकते हैं। आगे देखते हैं मिनिमम एज एंट्री, है ना। तो जो मिनिमम एज एंट्री है वो तो 25 ईयर है, जैसा कि पहले मैं बता दिया। और मैक्सिमम एज एंट्री, तो मैक्सिमम एज एंट्री जो है वो है 85 ईयर्स, यानी 85 वर्ष, यानी 25 साल से लेके 85 वर्ष तक के लोग इस प्लान को ले सकते हैं और इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मिनिमम एन्युइटी, यानी कम से कम पेंशन, है ना, कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मिनिमम है वह दिया है मंथली में 1,000 रुपये, क्वार्टरली में 3,000 रुपये, हाफ ईयरली में 6,000 रुपये और ईयरली में 12,000 रुपये, है ना। इस प्रकार से पेंशन आपको मिलने चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपना पैसा जमा करना होगा। आगे देखते हैं, आगे है लोन एंड सरेंडर, है ना। तो आप अपनी इस पॉलिसी को कब सरेंडर करा पाएंगे, कब लोन ले पाएंगे, है ना। तो इसे देखते हैं। तो पहला है आफ्टर 3 मंथ गिवन दिस पॉलिसी सरेंडर FJ, है ना। इसका मतलब है कि आप अपने इस पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू 3 महीने के बाद ले सकते हैं, लेकिन आप यदि ऑप्शन F या J को सेलेक्ट किए हैं तब, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं ले पाएंगे। और अगला है आफ्टर 3 मंथ गिवन दिस पॉलिसी लोन, यानी आप अपनी इस पॉलिसी से लोन भी 3 महीने के बाद ले सकते हैं, लेकिन यदि आप ऑप्शन F या J को सिलेक्ट किए हैं तब, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट। तो इनकम टैक्स बेनिफिट में क्या है कि आपको प्रीमियम पेड अंडर दिस प्लान इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C, यानी इसका मतलब है आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, है ना। यदि आप इनकम टैक्स पे ही हैं तो आप यहाँ पर इनकम टैक्स का भी रिबेट ले पाएंगे सेक्शन 80C के तहत। ठीक है, आगे देख लेते हैं पेंशन दैट इज रिसीव इज टैक्सेबल। लेकिन आपको यहाँ पर जो पेंशन दिया जाएगा, यदि वह टैक्स के दायरे में आती है तो आपका वह पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स आपको पे करना होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दिस प्लान, इसको एक उदाहरण से अब समझते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल एज लिया है 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष लिया हुआ है। और यहाँ पर जो सम एश्योर्ड या परचेज प्राइस है उनका वह है 10 लाख रुपए। ठीक है, और उसके साथ साथ उन्हें GST भी 1.8% के हिसाब से, यानी 10
लाख रुपए का 18,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये यानी 10,18,000 रुपये का पैसा देना पड़ेगा जीएसटी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चूज एन्युटी ऑप्शन, और यहाँ पर इस प्लान में जो चूज किया गया है ऑप्शन वह है एफ, है ना। वो एफ को चूज किए हैं, तो एफ के हिसाब से उन्हें क्या मिलने वाला है, एन्युटी यानी उन्हें पेंशन, तो एन्युटी या पेंशन मोड, है ना। तो यहाँ पर एन्युटी लेने के लिए जो पेंशन मोड है वह है अर्ली। यदि अर्ली में लेते हैं तो उन्हें 64,700 रुपये हर वर्ष मिलेंगे, और हाफ ईयरली लेते हैं तो हर 6 महीने में उन्हें 31,750 रुपये दिए जाएंगे। और फिर यदि वह तिमाही में लेते हैं क्वार्टरली में तो 15,740 रुपये मिलेंगे, और यदि वह मंथली मोड में लेते हैं तो 5,217 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि डेथ हो जाती है तो क्या मिलने वाले हैं डेथ बेनिफिट में, यहाँ पर उन्हें मिल जाएगा रिटर्न परचेज प्राइस 10 लाख इज नॉमिनी, यानी उनके नॉमिनी को डेथ होने पे 10 लाख रुपए रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो ये थी आपका जो जीवन अक्षय प्लान है इसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है समझ में आ गई होगी। ये जो प्लान के बारे में हमने बताया समझ गए होंगे, और यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो आप दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है ना, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था कि आप पॉज करके देखिएगा इस वीडियो को, जहाँ पर समझ में न आए तो ऐसा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, है ना। लेकिन इस प्लान को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी अभिकर्ता से तुरंत मिल लीजिए, या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हम आपको इस प्लान के बारे में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।